तो स्वागत है सोलो लेवलिंग एपिसोड 2 की बकवास में। जी हाँ, तो जैसा कि एपिसोड 1 में हमने देखा कि एक ऐसी दुनिया जहां पर पृथ्वी में कह सकते हो पोर्टल्स वगैरह खुल गए हैं और उन पोर्टल्स के पार में कह सकते हो काफी ज्यादा तगड़े तगड़े और काफी ज्यादा झंड टाइप के कह सकते हो मॉन्स्टर वगैरह देखने को मिलते हैं। और उनको मारने के लिए कह सकते हो अर्थवासी जो है उन्होंने तैयार करे हैं कुछ हंटर्स वगैरह, और उन हंटर्स के कह सकते हो लेवल्स वगैरह हैं कि भैया जो टॉप का हशरा टॉप का हंटर एंड सबसे लो का हंटर, जिसमें से अपना एक मेन कैरेक्टर होता है जो कि कह सकते हो निचले रैंक का काफी ज्यादा कह सकते हो वीकेस्ट बंदा, जो कि अपना कह सकते हो मेन कैरेक्टर है वो, और उसके साथ में कह सकते हो उसकी एक फ्रेंड होती है जिनवू। और कह सकते हो काफी ज्यादा लोग जाते हैं एक मिशन पे और कह सकते हो मॉन्स्टर वगैरह वो खत्म करने चाहते हैं, लेकिन भैया उनको दिख जाती है एक गुफा और उस गुफे में घुस जाते हैं। और भाई साहब अंदर जाके भाई साहब उनको पता लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तगड़े लेवल के मॉन्स्टर्स वगैरह हैं। एंड या वहाँ पे जाके अपना एपिसोड कह सकते हो कि 1 वगैरह खत्म होता है और एपिसोड 2 वहीं से शुरू होता है अपने को, जहाँ पे काफी ज्यादा हंटर्स वगैरह ठिलते जा रहे हैं। और अपने को कह सकते हो 3 नियम अपने को इस एपिसोड में देखने को मिले हैं, जो कि ये वाला जो मूर्ति है ना वो अपने आप को गॉड वगैरह समझते हैं। और भाई साहब उनके कह सकते हो इस एपिसोड में अपने को देखने को मिला है कि उनके आदर करो वगैरह। तो पहला नियम ये था कि उस मूर्ति का सम्मान वगैरह करना है और सभी लोग कह सकते हो वो वगैरह हो जाते हैं। वैसे कह सकते हो जिनबू का आइडिया वगैरह था कि हाँ भाई इस नियम को हम फॉलो वगैरह करेंगे तो हम लोग नहीं मारे जाएंगे, और काफ़ी लोग फॉलो करते हैं और काफ़ी लोग नहीं करते और भैया ठिलते जाते हैं। नंबर 2 नियम आता है तारीफ वाला, और यहाँ पे कह सकते हो कि अपने को देखने को मिलता है कि वो मूर्ति होती है, पहले तो उसके सामने कह सकते हो सब लोग वो वगैरह करते हैं, वैसे झुक जाते हैं कि हाँ भैया आप ही महाराजा हो, आप ही हो इस दुनिया के भगवान वगैरह। और उसके बाद में वो मूर्ति हंसती है और खड़ी होती है और भाई साहब चलती जाती और एक एक को मारती चली जाती है। तब जाके अपने को पता लगता है कि तारीफ वगैरह कैसे करनी है उस मूर्ति की, ठीक है। तो उसके बाद में कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा मूर्ति ऐसे इंस्ट्रूमेंटल वाली मूर्तियाँ वगैरह होती हैं, तो भाई एक एक इंसान एक एक कह सकते हो मूर्ति के पास चला जाता है इंस्ट्रूमेंटल वाली मूर्ति पे, और वहाँ पे कह सकते हो वो इंस्ट्रूमेंटल वगैरह बचने लगता है। तो वहाँ वो लोग एक एक कह सकते हो मूर्ति में खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे अपना जो मेन कैरेक्टर होता है जिनवू, उसका भैया एक पैर हो जाते हैं खल्लास। एंड उसके बाद में कह सकते हो वो मूर्ति जाके बैठ जाती है अपने तख्त में और आराम से गाना वगैरह कह सकते हो सुनने लगती है। एंड इसके बाद में कह सकते हो लास्ट वाला अपने को नियम देखने को मिलता है, जिसमें से कह सकते हो कि भक्ति वगैरह साबित वगैरह करनी होती है। एंड यहाँ पे कह सकते हो कि अपने जो कह सकते हो मेन कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं उनको देखने को मिलता है सामने कि भैया सेक्रीफाइस वाला सिस्टम हो क्या है। तो वहाँ पे वो लोग सारे कैरेक्टर्स या हंटर्स वगैरह जाते हैं, वहाँ पे कह सकते हो सारी मूर्तियाँ मतलब वो स्क्विड गेम वाली जो गुड़िया थी ना वो बन जाते हैं। और भाई साहब जैसे ही उसके मतलब उस गुड्डे के पास देखोगे तो भाई वो मूर्ति मूव करने ही करेगी, लेकिन जैसे ही तुमने नज़र हटाई तो भैया वो आगे आएगी और तुम्हारा कल्याण कर देगी। तो हाँ ऐसे कह सकते हो काफ़ी कैरेक्टर्स मतलब निकल लेते हैं और काफ़ी मर वगैरह जाते हैं। और अपने को 3 कैरेक्टर लास्ट में देखने को मिलते हैं, जिसमें से जिनवू होता है और कह सकते हो उसकी जो हिलर फ्रेंड होती है जिसका नाम जूही होता है, और एक और कैरेक्टर होता है जो कि कह सकते हो सॉन्ग होता है जिनको अपने अली फजल ने आई थिंक आवाज़ वगैरह दी है। तो ये 3 कैरेक्टर लास्ट में बचते हैं। एंड यहाँ पे कह सकते हो कि जिनवू होता है वो उसका भैया एक पैर भी चला जाता है और एक हाथी वगैरह भी चला जाता है आई थिंक। तो हाँ बेचारा जेनबू होता है वो कह सकते हो कि जूही और कह सकते हो सॉन्ग को कह देता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, कैसे भैया मूर्ति वगैरह आ रही थी पास में और गेट वहीं पे तब मतलब खुला वगैरह था और सारे हंटर्स वगैरह मतलब कह सकते हो डर के मारे भाग गए थे। और कह सकते हो कि जिनबू वहाँ पे अकेला बच जाता है। एंड यहाँ पे कह सकते हो कि सॉन्ग एंड यहाँ पे कह सकते हो जूही वगैरह वो वहाँ पे निकल लेते हैं उस पोर्टल के आर पार। एंड वहाँ पे कह सकते हो अपना जो मेन कैरेक्टर होता है जूही, उसको भैया सारे मतलब जितनी मूर्तियां थी भाई सेक्रीफाइस करने आ रही थी, सारे एक एक अपने हथियार से इसी किसी ने हाथ काटा किसी ने पैर काटा, भाई साहब एक छाती में घुमाव देते हैं और वहाँ पे सेक्रीफाइस वाले पॉइंट पे उसे रख देते हैं जिनबू को। और जहाँ पे कह सकते हो जिनबू अपने को मतलब अपनी फैमिली वगैरह को याद कर रहा होता है कि हाँ भाई हमने अपनी फैमिली को सपोर्ट वगैरह करना चाहिए था, जहाँ पे उसकी माँ कह सकते हो बीमार वगैरह थी और उसकी जो बहन थी वो शी इज क्यूट, बट अपने को देखने को मिलेगी आगे या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन या आई होप हमें देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ अपना जो जिनबू कैरेक्टर होता है वो भाई साहब मतलब आखिरी सांसें गिन रहा होता है और भाई साहब प्रार्थना कर रहा होता है कि काश काश उसे एक और चांस मिल जाए। तभी भाई साहब एक नोटिफिकेशन आता है करच ऑफ द वीक करके ऐसे कुछ आता है नोटिफिकेशन, जिसमें से जिनबू को चूज कर लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हो वीक का जो करेज वगैरह है उसे मतलब जिनबू को चूज कर दिया जाता है। और अगर उसने एक्सेप्ट नहीं करा तो भैया 0.02 सेकेंड है वो ठिल जाएगा, और अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आई थिंक उसे सेकंड चांस वगैरह मिल जाएगा, जो कि हम मतलब एपिसोड
3 का एक्सपेक्टेशन मतलब कुछ हम अपनी रख रहे हैं कि जिन्बू एक्सेप्ट तो कर लिया था इस सीजन के एंड में, एंड अपने को आगे मतलब जो एपिसोड 3 वगैरह हम देखने को मिलेगा कि भाई साहब उसको काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लेवल की पावर्स वगैरह मिल गई हैं, और जो जिन्बू अपना कैरेक्टर है वो आई थिंक कह सकते हो जूही वगैरह को मतलब भूल वगैरह जाएगा, मे भी पता नहीं, लेकिन हाँ एक कह सकते हो डिफरेंट उसकी पर्सनैलिटी वगैरह अपने को देखने को मिलेगी, जहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो कह सकते हो कि चोमू सा कैरेक्टर अपने को देखने को मिला था। लेकिन हाँ एपिसोड 3 के लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और जिन्बू को नए अवतार में देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और अभी तो अपने को कह सकते हो काफ़ी वीक देखने को मिला है 2 एपिसोड तक, और कह सकते हो कि हिंदी डबिंग वॉइस एक्टिंग सबकी काफ़ी ज़्यादा मस्त थी, एंड स्पेशली कह सकते हो अपना जिन्बू का कैरेक्टर, एंड कह सकते हो कि जिन्बू के साथ जो थी ना हीलर टाइप की जो कैरेक्टर एक थी, वो उसकी भी कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़े लेवल की वॉइस एक्टिंग थी, जिसका नाम जूही था। एंड यहाँ पे जो अपने सॉन्ग हैं उनका आई थिंक वॉइस एक्टिंग करी है अली फैजल ने। हम नोटिस मतलब एक पॉइंट के लिए कर पाए थे, लेकिन बाद में हम नोटिस नहीं कर पाए थे, लेकिन हाँ अली फैजल की आवाज़ में लग तो नहीं रही थी कि हाँ अली फैजल ही ने ही दी है, लेकिन कुछ मोमेंट पे लगा था कि ओके ये कहीं जा मतलब ये आवाज़ कहीं जानी पहचानी है, तो अब पता लगा कि हाँ अली फैजल ने ये आवाज़ दी है। तो हाँ मतलब पहचाने में ही नहीं आ रही थी, और भी उसकी जो कह सकते हो जिन्बू की जो बहन थी उसकी भी आवाज़ ठीक है मतलब अच्छी लगी, लेकिन परफेक्ट वॉइस एक्टिंग कह सकते हो कि हमें जिन्बू की लगी एंड जूही की लगी, इनकी परफेक्ट कास्टिंग वगैरह है। लेकिन हाँ तुम लोग बताओ कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा? हमें काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा, और जो मूर्ति का जो खौफ है भाई देखने को मिलता है अपने को कि हाँ भैया उसके सामने तुमने कुछ बोले वगैरह तो भैया तुम्हारा कांड वगैरह कर देगी। लेकिन हाँ ओवरऑल बोला जाए तो काफ़ी ज़्यादा तगड़े लेवल का, और एक कह सकते हो कि एपिसोड 1 के एंड में अपने को काफ़ी ज़्यादा हाइपअप कर दिया था नेक्स्ट एपिसोड के लिए, और एपिसोड 2 में भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो अपने को हाइपअप वगैरह कर दिया है नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तो तुम लोग बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा? हमें सही बता रहे काफ़ी ज़्यादा मस्त लेवल का लगा, और आगे वाले एपिसोड के लिए हम काफ़ी ज़्यादा इंतजार करेंगे। तो हाँ बस यार यही था इस वीडियो में, आशा करते तुम वीडियो तुमको पसंद आई होगी। बस यार हमें भी जाना है अब दूसरा चांस ढूंढने अपनी लाइफ में, तब तक के लिए गुड बाय। काफ़ी लंबा बोल गए यार एक सांस में।